रीमा खान, शाहिद साहब कहते हैं 2.5 करोड़ का फ्रॉड रीमा खान ने मेरे साथ किया है। शाहिद रफीक साहब ने रीमा खान की फिल्म में पैसे जो हैं ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 करोड़ 10 लाख रुपए मेरे पास पूरे बैंक के सबूत है जो दिए। ये मायरा खान ने लिखा, इसकी बहन ने, तो रीमा खान ने इसके ऊपर साइन किए थे। इसकी फॉरेंसिक करवाई है आपने? इसकी फॉरेंसिक का ऑर्डर हो हुआ है। सकता है आप झूठ बोल रहे हो। आप इत्तफाकन उसी बैंक में चले गए जहां रीमा खान की बहन मौजूद थी। मुझे इत्तफाक समझ नहीं आ रहा, जरा इसको तो जस्टिफाई करें। तो ये मायरा खान साहब जो है इन्होंने मुझे बोला कि आपने ये पैसों को क्या करना है। जो मुस्तकबिल के प्लान है, मैं तो किसी औरत से डिस्कस नहीं करता, आप क्यों डिस्कस करने बैठ गए? में फैसला हो गया रीमा खान नहीं आ रही। सेशन पे भी मेरे हक में फैसला हो गया कि रीमा खान नहीं आ रही। साहब आप बेताब तो नहीं रीमा खान को देखने के लिए? उस फिल्म स्टार का नाम ले रहा हूँ जिसके लाखों करोड़ों मदाएं। और नाजरीन, अगर मैं बात करूँ शोहरत की बुलंदियों तक छू जाने वाली ये अदाकारा आजकल अमेरिका में एक डॉक्टर के साथ ज़िंदगी गुजर बसर कर रही हैं। मगर ये कहानी जो मैं आज आपके सामने लाने वाला हूँ, आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। मेरी भी निकल गई थी। ये इल्ज़ाम लगाने वाले शाहिद साहब कहते हैं कि 2.5 करोड़ का फ्रॉड रीमा खान ने मेरे साथ किया है। क्या इल्ज़ामात में सदाकत है या नहीं? आइए चलते हैं शाहिद साहब की जानिब। आप कोई फिल्म साज हैं, कोई एक्टर हैं, कोई डायरेक्टर हैं, कोई प्रोड्यूसर हैं, किस मद में पैसे देते रहे हैं रीमा खान को? ये मेरा सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट कतर का। 79 में महान डिफेंस में मैंने जाके जॉब की है जी, 79 में। ठीक है। तो कितने साल जॉब की आपने गुजारे? मैंने तकरीबन 20 साल जॉब की है डिफेंस की, कतर गवर्नमेंट। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया मैंने इकट्ठा किया वहाँ गवर्नमेंट की जॉब करके डिफेंस की। तो वहाँ मैंने सोचा कि मैं डिफेंस में प्लाट जो लाहौर में जाके कुछ लेता हूँ, वहाँ प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ। डिफेंस में बार्कलेस बैंक था, ब्रिटिश बैंक की ब्रांच थी, ब्रिटिश बैंक था, उसकी ब्रांच थी बार्कलेस बैंक जेड ब्लॉक में। जब मैंने इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए पहुँचा तो वहाँ एक लड़की थी, उसका नाम था मायरा खान, रिलेशन मैनेजर थी बैंक में। सर यहाँ पे बड़ा सवाल उठ रहा है, जिनका नाम आप लेते हैं वो रीमा खान की बहन है और आप इत्तफाकन उसी बैंक में जा चले गए जहां रीमा खान की बहन मौजूद थी। मुझे इत्तफाक समझ नहीं आ रहा, जरा इसको तो जस्टिफाई करें। बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक ब्रांचेस मौजूद हैं, आप उसी बैंक में क्या करने गए? बार्कलेस बैंक था ना, मेरा भी अकाउंट जो है ना बाहर बार्कलेस बैंक में था। ठीक। दुबई में, कतर में जी। तो मैंने बोला यहाँ पैसे ट्रांसफर करने में जरा इजी होगा बार्कलेस बैंक के। अकाउंट खुल गया और खुला भी उन्हीं के थ्रू। ये बताएं आगे मामला क्या चले? तो ये मायरा खान साहब जो है इन्होंने मुझे बोला कि आपने ये पैसों को क्या करना है। मैंने बोला जी मैंने तो इधर डिफेंस में कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई प्लाट वगैरह 2-3-4 प्लाट ले लूंगा। आप अपनी जाती जिंदगी एक खातून से डिस्कस करने बैठ गए, अपनी जिंदगी के फ्यूचर के जो मुस्तकबिल के प्लान है। मैं तो किसी औरत से डिस्कस नहीं करता, आप क्यों डिस्कस करने बैठ गए? नहीं मैंने नहीं, उन्होंने डिस्कस किया था कि आप पैसे इधर लेके आए, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। मैंने बोला हाँ जी मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है इधर। तो ये मायरा खान साहब जो है ये बोलती है कि मैं प्लाटों का काम और ये प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। तो मेरे साथ मेरा एक कज़न भी है, वो भी करता है, तो उसका नाम था ज़िशान भट्ट। इसने उसको भी बैंक में बुला लिया। ठीक है। इन दोनों ने मिलके तो मुझे वो डिफेंस में प्लाट दिखाए हैं। मैंने प्लाट देखे, मुझे पसंद आए। को 50-60 लाख रुपए की रेंज में एक प्लाट था कनाल का। तो मेरा मतलब था 3-4 प्लाट मैं आराम से ले सकता हूँ। सर आपको नहीं लगता इस फ्रॉड के अंदर आप भी कहीं ना कहीं कसूरवार है? क्योंकि आपने खातून के लिए, ऐसी खातून जिसको आप जानते ही नहीं, उसके लिए नरम गोशा रखा, उसे अपने मुस्तकबिल के प्लान बताए। जी, इन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करें कि ये जो पैसे आप प्लाट लेने हैं आप जो 4-6 महीने के लिए रुक जाएं। मेरी बहन ने एक फ़िल्म शुरू की हुई है लव में गुम, जिसकी तकरीबन 30% मुकम्मल हो गई हुई है फ़िल्म। ये फ़िल्म बाकू में बोलती है, उसने मुकम्मल करके 30% आ गई है, बाकी 70% फ़िल्म जो है वो बननी है मलेशिया में। तो ये अभी हमारे पास पैसों की शॉर्टेज है, पैसे नहीं, हम हमारे इन्वेस्टर जो है ना वो पैसे नहीं लगा रहे। तो आप ऐसा करें 4-6 महीने के लिए इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दें। रीमा खान ने आपसे मुलाकात कहाँ की? कहाँ पे आपको इमादा करने की कोशिश की गई कि आप पैसे इन्वेस्ट करें और ये एग्रीमेंट हमारे साथ करें? अपनी बहन रीमा खान को बुलाया इधर जेड ब्लॉक में ही, पिज़्ज़ा हट में।
फर्स्ट है। टाइम जो है ना पिज़्ज़ा हट में पहली दफा आपने पहली उधर दफ़ा दीदार किया। इसने उसको फ़ोन करके बुलाया अपनी सिस्टर को, रीमा को, कि आप इधर आएँ तो मेरी बात शाह साहब से हो गई है, तो आके आप बाकी बात आप कर लें आके, तो ये तैयार हो गए हैं फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो जब पहली दफ़ा मुलाकात हुई है तो हम तीनों ही थे, इसकी बहन थी महरा खान, तो रीमा हाँ थी जो आई, तो जी। साथ में मैं था। तो वो वहाँ हमने बैठ के पिज़्ज़ा वगैरह खाया और डिस्कस हुआ कि ये 4-6 महीने में फिल्म मुकम्मल हो जाएगी, तो आप इसमें 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दें। ठीक है। ये 15-15, 20-20 लाख के मैंने चेक दे दिए, इन्होंने चेक ले लिए। जब को महीना 15 दिन गुजर गए तो ये मलेशिया में गई है रीमा, हाँ वहाँ से इसने अपनी लोकेशनें पूरी सेट करके तो फिर पाकिस्तान में आई है। तो बोलती है कि इसने बताया महरा खान ने और रीमा खान ने पहली मुलाकात में, तो इन्होंने मेरे से पहली जो मुलाकात की है उसके बाद दूसरी मुलाकात जब मलेशिया से ये आई है, लोकेशन वगैरह सारी हो गई है, अभी फ़िल्म जाके वहाँ कंप्लीट करनी है, तो आपने भी साथ चलना है। और दूसरा साथ मसला ये हो गया कि हमारा जो इन्वेस्टर है तो शबीर साहब हैं, कोई इंग्लैंड में होते हैं, तो उनके पास पैसे जो है कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसको अभी मुकम्मल कर रहे हैं, आपने इतना खर्चा कर दिया है 50-60 लाख रुपया, तो ये और खर्चा करने का फिल्म फटाफट इसको मुकम्मल करवाते हैं, तो आप भी मलेशिया में चलें। इन्होंने फिर मुख्तलिफ चेक, एक 40 लाख का, कोई 25 लाख का, कोई 15 लाख का करके इस तरह तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए मैंने जब दे दिया जी। तो ये पूरा यूनिट लेके गए हैं मलेशिया में। जब हम होटल पहुंचे, शेल्टन होटल था वहाँ मलेशिया में कुआलालंपुर में, तो वहाँ जब हम होटल में पहुंचे हैं तो वहाँ पूरा फिल्म का स्टाफ था, जय शेख भी था, मेमर राना भी था, ठीक है। जहाँ रेम्बो भी था, सहबा भी थी, नदीम भी था। तो शूटिंग चल रही थी। शूटिंग फिर इन्होंने पहले दिन ही मुझे बोला कि आज ये प्रोग्राम शूटिंग का हो रहा है, तो वो शूटिंग एक हाल के कमरे में, बड़े कमरा था हाल, उसमें इन्होंने वो शूट हो रही थी, तो रात को जो प्रोग्राम था उसमें मैंने शूटिंग वो देखी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कितने दिन शूटिंग वहाँ पे चलती रही और आप वहाँ पे मौजूद रहे, अपनी आंखों से सारे नज़ारे देखते रहे, और फिर अचानक से ये फिल्म रिलीज होनी थी, आपकी लड़ाई झगड़े की जो मामला हैं वो कैसे बन गए? वो ऐसे बन गए कि जब पूरे पैसे मैंने दे दिए, फिल्म मुकम्मल हो गई मलेशिया में, 20 से 25 दिन तकरीबन मैं रहा मलेशिया में। ठीक है। पूरे स्टाफ के साथ ही ना, तो वहाँ मेरे रूम में इसका एक भाई था जो उधर पढ़ रहा था, तो उसको इन्होंने मेरे साथ रखा हुआ था। ठीक है। कि बाहर का कोई दूसरे जो एक्टर वगैरह हैं वो इसके रूम में ना आए, कोई खबर ना ले लें। मुझे तो नहीं पता था ना कि ये इस तरह करके सेव कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है। तो ज़्यादा मुलाकातें नहीं मुझे, मतलब किसी लोगों से खास करने दे रहे थे, कुछ टाइम में मुलाकात होती थी शूटिंग के दौरान, आगे पीछे नहीं आगे मुलाकात होती। अच्छा, उसके बाद जब ये फिल्म मुकम्मल हो गई है, जब मैं पाकिस्तान में आ गया, तो इन्होंने क्या किया है कि मैंने बोला ये जो एग्रीमेंट आपने मेरे साथ किया हुआ है, तो मैंने आपको 2 करोड़ 10 लाख रुपए दे दिया, तो ये तो 2.25 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट आप करके दे रहे हैं, बोलते हैं हमने लिए ही इतने हैं। तो महरा खान ने ये एग्रीमेंट तहरीर किया, ठीक है, और रीमा खान ने इसके ऊपर साइन किए थे। पैसे मांगने के लिए आया, बैंक में गया, तो इन्होंने क्या किया कि मेरे ऊपर रीमा खान ने 20 करोड़ रुपए का हर्जाने का दावा कर दिया। तो ये अखबारों में भी आया हुआ है, तो ये मुझे कोई पागल आदमी या कोई सैकी लगता है, मैं तो इसको जानती नहीं। अच्छा, जानती नहीं है। मैं अच्छा, तो जानती नहीं। जबरदस्त। अदालत ने आपको इनोसेंट साबित किया या फिर वो इल्ज़ाम सच्चे साबित हो गए रीमा खान के अदालत में? अदालत ने जब रीमा खान को 15 से 20 दफ़ा बुलाया कि अपने गवाह लेके आओ और ख़ुद भी पेश हो जाओ, तो रीमा खान एक दफ़ा भी नहीं आई, ना इसके गवाह आए। रीमा खान नहीं आई, उसके बाद जज साहब ने मेरे हक में फैसला दे दिया। आपकी बातों के कितने जवाब आए रीमा खान की तरफ से? आखिरी दफ़ा जज साहब ने ऑर्डर किया था कि रीमा खान, 2021 की बात है, कि रीमा खान आके अपना बयान रिकॉर्ड कराए। आई? उसको कम से कम 10 दफ़ा 15 दफ़ा वार्निंग। क्या रीमा खान आई बयान रिकॉर्ड? बिल्कुल नहीं आई। आप एक और नाम इस्तेमाल करते हैं उनकी बहन का, उन पे भी इल्ज़ाम आयद करते हैं जी, ये तहरीर उनकी लिखी हुई है जी। उनके कितने जवाब आए आपकी तरफ? उनका भी जवाब नहीं आया। मैं ये एग्रीमेंट दिखा रहा हूँ, ये एग्रीमेंट महरा खान ने लिखा हुआ है। उनका जवाब आया बहन का या नहीं? छोड़ दे, ये सारी चीजें मैंने देख ली हैं, नहीं जवाब, आवाम भी देख रही है। नहीं जवाब, वो तो आपको एक अखबार में पागल डिक्लेयर कर चुकी हैं। मुझे बताएं इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? वो तो आपकी बात का जवाब देना पसंद नहीं करती, आप कहते हैं मैं पैसे ले लूंगा उनसे। अदालत में ऑर्डर हुआ है रीमा खान को कि आप आके अपनी फोरेंसिक करवाएं,
और दूसरा बैंक वो नहीं आती 10 साल, मुझे बताएं 10 साल नहीं 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 आती तो जज साहब को हमने एक दरख्वास्त दे रहे हैं कि जनाब इसका फौरन फैसला जो है इसका किया जाए। अगर वो 4 साल से नहीं आ रही अदालत में तो इसका फैसला तो किया जाए ना। कैसे फैसला हो जाएगा, एक बंदा पेश ही नहीं हुआ। नहीं पेश हुआ, लेकिन जज साहब को हम दरख्वास्त देंगे कि इसको पेश करवा के अगर नहीं वो पेश होती तो हमारे हक में फैसला दिया जाए। मेरे पास चेकों के सबूत हैं, इसके अकाउंट में गए हुए पैसे हैं, एग्रीमेंट है मेरे पास। आपने तो इस मेरे वक्त फिल्म इंडस्ट्री के किसी सहारे को इस्तेमाल किया? नहीं मैंने इंसाफ के लिए नहीं मैंने नहीं कोई दरवाजा, कोई कमेटी को खटखटाया? नहीं और शुरू में कमेटी के पास में गया था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रीमा को बुलाया भी नहीं, तो मुझे खाली बुला के तो बोला जी को आपके पास सबूत नहीं है। मैंने बोला ठीक है जी, मैं आप अदालत में चले जाता हूँ। फिर मैं अदालत में चला। यानी कि आपने उनसे फैसला नहीं लिया? नहीं हमने उनका फैसला लेना ही नहीं था। हमने बोला जी आप तो रीमा को बुला ही नहीं रहे, तो मैं अदालत में जाता हूँ। तो अदालत में भी रीमा पिछले 15 साल से नहीं आई। अब हाई कोर्ट में भी ये 4 साल से नहीं आई। इसको ऑर्डर हुआ कि अपने आके फोरेंसिक साइन टेस्ट करवाए, लेना अपनी स्टेटमेंट जो है। आप इंसाफ के लिए किससे अपील करना चाहेंगे? ये फोरम इस्तेमाल करने का आपका क्या मकसद है? आला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील करता हूँ कि मेरा केस लगा हुआ है, इधर हाई कोर्ट में लगा हुआ है, इसका भी फौरन फैसला हो जाए। क्योंकि सिविल कोर्ट में भी मेरे हक में फैसला हो गया, रीमा नहीं आ रही। सेशन में भी मेरे हक में फैसला हो गया कि रीमा नहीं आ रही। ये दरखास्तें दे के डिले। साहब आप बेताब तो नहीं रीमा खान को देखने के लिए? नहीं मैं तो खुद जोड़े मेरे बच्चे हैं, मेरे जवान बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, मेरे पोती हैं। मैं तो 66 एज का हूँ खुद। मैं तो है नाज़रीन, सूरत हाल देख लें कि एक आम शहरी उठता है और उठने के बाद ये इल्ज़ाम लगाता है कि 2 करोड़ 10 लाख छोटी मोटी मालियत नहीं है। अगर आज से 16 साल कबल ये मालियत देखी जाए तो ये अरबोंपति लोग समझे जाते थे। इतनी बड़ी मालियत इन्होंने दे दी है। इल्ज़ाम आयद करते हैं कि मैं केसेस जीत रहा हूँ, और दूसरी तरफ से खामोशी अब पता नहीं किस चीज़ की सबूत दे रही है और किस चीज़ के दलाइल दे रही है। मगर ये इंसाफ मांगते दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं कानूनी तौर पे भी अपने रास्ते को लूँगा और अपनी आवाज़ को इसी तरह बुलंद करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें